एट्थ से जो नाइन्थ में आ गए हैं बच्चे, उनको उत्तीर्ण होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अब आप नाइन्थ कक्षा में हैं और ये एक ऐसी कक्षा है जहाँ से आपका शिक्षा एक प्रोफेशनल व्यावसायिक शिक्षा में चली जाती है। उसी संदर्भ में जो ये गृह विज्ञान है और विज्ञान है, ये ऐसे विषय हैं बच्चे जिनको आगे आप अगर अपने करियर में शामिल करना चाहते हैं तो आपको अभी से इसके लिए प्रयास करना होगा। हम ये गृह विज्ञान क्यों पढ़ रहे हैं? आप इस जब पाठ का अध्ययन करेंगे, मैंने आपसे बोला है कि आप इसे स्वयं भी पढ़ के देखें। पढ़ना ही अपने आप में एक बहुत अच्छी कला है और यदि आप गृह विज्ञान जैसी सब्जेक्ट विषय को पढ़ते हैं तब तो और भी अच्छा है। तो हम ये देखते हैं कि हम ये नाइन्थ कक्षा में गृह विज्ञान क्यों पढ़ते हैं। क्या है गृह विज्ञान? गृह माने घर, होम, हाउस। घर एक ऐसी जगह है जहाँ से हमारा बाल अध्ययन यानी जो हमारी परवरिश है, संस्कार है, वो शुरू होता है। घर से ही अपने माता पिता के द्वारा हम जानते हैं कि हम किस समाज में किस तरह से रहना है, क्या करना है, और फिर हमारे माता के द्वारा हम उस स्थानीय बोली मातृभाषा को जानते हैं। इसके अलावा घर के द्वारा ही हम बहुत चीज़ें ऐसी सीखते हैं जो हमें आगे आने वाले भविष्य में मदद करती हैं। तो ये विषय जो है वो है गृह विज्ञान, घर का विज्ञान। देखिए, पूर्व में गृह विज्ञान को कला के साथ जोड़ दिया जाता था। समझा जाता था कि घर का मतलब है जहाँ पर आप अच्छी तरह से सजा सकें, संवार सकें, अच्छा खाना बना सकें। घर में जो महिला है वो घर में रहकर घर को पूर्णता प्रदान करे। लेकिन आज के ज़माने की बात करें तो ये संदर्भ बिल्कुल चेंज हो गया है। आज लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, घर से बाहर निकल रही हैं और घर से बाहर निकलने के साथ साथ उन्होंने घर के काम को छोड़ा नहीं है, बल्कि अपने घर को भी देख रही हैं। एक अच्छी बेटी बन रही हैं, एक अच्छी माँ बन रही हैं, एक अच्छी पत्नी बन रही हैं, एक अच्छी गृहिणी बन रही हैं और इसके साथ साथ भी अपने कार्य क्षेत्र में कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई टीचर, है ना, और कोई पुलिस, उसकी भूमिका भी निभा रहे हैं। अब इस गृह विज्ञान को हम कला से जोड़कर देखेंगे, लेकिन साथ में इसके हम विज्ञान लेकर आ जाते हैं। विज्ञान यानी जब हम तथ्यों की बात करेंगे, तर्कों की बात करेंगे, जब हम बात करेंगे कि ये चीज़ सही है तो क्यों सही है। विज्ञान हमें पूछता है, यदि आपने बोला कि ये सही है तो क्यों सही है। हमें उसके लिए फॉर्मूले देने पड़ते हैं, हमें उसके लिए उदाहरण देना पड़ता है, हमें उस ज्ञान को, जिज्ञासा को पूरी तरह शांत करना पड़ता है कि आखिर वो है क्या। अब हमने इस गृह कला को गृह विज्ञान से जोड़ दिया है, यानी घर में जो कुछ भी है, खाना बनाने की कला, घर को सजाने की कला, संस्कार देने की कला, परवरिश की कला, बच्चे पैदा होना, बच्चों को पालन पोषण की कला, ये सब हम उस गृह विज्ञान के अंतर्गत जानते या सीखते हैं। यह दो शब्दों से मिला है, गृह और विज्ञान। गृह का मतलब है घर, होम, हाउस, और विज्ञान जो तर्कों पर आधारित हो। हम इसमें जीवन, रहन सहन, मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, सब कुछ सीखेंगे, लेकिन केंद्र क्या होगा? घर, गृह। इसलिए हमने इसको गृह विज्ञान विषय के रूप में पढ़ना शुरू किया है। गृह विज्ञान
एक ऐसा विषय है जिसके लिए हमारे भारत में और अन्य जगहों में भी कई रिसर्च, कई अनुसंधान होते रहते हैं और इसमें नवीनता और इस सब्जेक्ट में और कंटेंट डालने के लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें डालने के लिए और अच्छे अच्छे पाठ डालने के लिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, प्रयास होते रहते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ विशेष परिभाषाएं, डेफिनेशन, क्या क्या लोग कहते हैं। देखिए, यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस गृह विज्ञान को गृह विज्ञान भी माना है, लेकिन गृह अर्थशास्त्र भी माना है। अर्थशास्त्र यानी जहाँ पर आय व्यय, पैसों की आना जाना, बजट का लेखा जोखा सब कुछ निर्धारित होता है। तो उस गृह अर्थशास्त्र के अंतर्गत उन्होंने बोला है कि गृह अर्थशास्त्र शिक्षा का विशिष्ट विषय है। इसके अंतर्गत आय व्यय, भोजन की स्वच्छता एवं रुचिपूर्णता, वेशभूषा व आवास आदि के रुचिपूर्ण एवं उपयुक्त चुनाव और तैयारी तथा परिवार अथवा अन्य मनुष्य समुदायों द्वारा इनके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। देखिए, वास्तव में घर तो तभी चलेगा जब खर्चे के लिए पैसे आएंगे, तभी आप भोजन भी बना पाएंगे और दूसरों की रुचि का भी ख्याल कर पाएंगे, तभी कपड़े आएंगे, या फिर तभी आवास को भी आप ढंग से सजा पाएंगे, या आवास भी तभी ले पाएंगे, वो आवास भी तभी चल पाएगा, घर तभी चल पाएगा। तो उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसको एक पूरी तरीके से अर्थशास्त्र के अंतर्गत रख दिया है, जहाँ पर पैसे का आना और जाना और उस पैसे के अकॉर्डिंग ही, अनुसार ही सारी चीज़ों का होना निर्धारित है। ठीक है, अब हम यहाँ पर दूसरी परिभाषा को पढ़ते हैं। क्या है परिभाषा? गृह विज्ञान व सामाजिक विज्ञान है जो घर परिवार से संबंधित समस्त आवश्यकताओं एवं योजनाओं का व्यवस्थित अध्ययन करता है तथा पारिवारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। देखिए, उन्होंने कहा है कि गृह विज्ञान एक समाज का विज्ञान है जो सीधे सीधे किस पर केंद्रित है? घर परिवार पर। देखिए, यदि घर परिवार ना हो तो हम कुछ भी नहीं हैं। आप एक बार सोच कर देखिए कि यदि हमारे माता पिता ना होते तो हम क्या होते? हम अनाथ होते। हम ऐसी जगह पे पलते या बढ़ते जो कि कोई कम्युनिटी या कोई समुदाय चला रहा होता। वहाँ पर हम किसी को माँ या बाप नहीं बोल सकते थे, है ना। और वहाँ पर जो हमारी परवरिश होती वो इस प्रकार नहीं होती कि हम समाज से बिल्कुल अलग हटकर होते। लेकिन घर परिवार होने से, हमारे माता पिता होने से हम अपने घर परिवार में बढ़ते हैं, परवरिश करते हैं, पालन पोषण करते हैं और उस घर परिवार में हमें माँ, पिता, बहन, भाई सबका प्यार मिलता है और जो नाते रिश्तेदार हैं उनको हम काकी, बुआ, चाची, नाना बोलते हैं और इस समाज के साथ रहते हैं, सबके साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं और यहीं पर हम उछलते हैं, कूदते हैं, खाना बनाते हैं, पढ़ने जाते हैं, स्कूल पढ़कर आते हैं, पिताजी हमारा होमवर्क देखते हैं, है ना, माताजी हमें अच्छे कार्य करने को प्रोत्साहित करती है। तो सबका केंद्र क्या होता है? वो घर परिवार होता है। और उस घर परिवार के लिए हम अच्छी अच्छी योजनाएं बनाते हैं। अभी आप इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे कि हमें खाना अगर खाना चाहिए तो हम उसमें कैसी योजना बना सकते हैं, यदि हमें कहीं जाना है तो हम उसमें कैसी योजनाएं बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, और यहाँ पर हमारे जो दिल्ली का लेडी इरविन कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है ये भी, तो उन्होंने क्या कहा है, इसके लिए परिभाषा क्या दी है? गृह विज्ञान वह व्यावहारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को हल करने और सुखमय जीवन व्यापन करने की दशाओं का ज्ञान कराता है। देखिए, लेडी इरविन के अनुसार जो कॉलेज है उसके अनुसार सीधे सीधे गृह विज्ञान पढ़ने से जो छात्राएँ आज जो पढ़ रही हैं, कल को जब वो एक पत्नी बनेंगी, माँ बनेंगी, तो वो अपने परिवार को अच्छी शिक्षा, दीक्षा, परवरिश, संस्कार दे पाएंगी और वो सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने में इस विषय की सहायता से जो सामाजिक या आर्थिक समस्याएं आएंगी उनको आसानी से सरल